क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। जा बच्चा, तेरी सारी मनोकामना पूरी होगी। तू जो चाहता है वही होगा। माँ, ये सब क्या हो गया? पापा की इतनी तबीयत खराब थी और किसी ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। 4 दिन पहले तो वो सही थे, अचानक से 4 दिन के बाद ऐसा क्या हो गया जो उनकी तबीयत खराब हो गई? उनके होठों के नीचे काले काले धब्बे भी थे। माँ, क्या हो गया भैया? किसी ने उन्हें डॉक्टर से क्यों नहीं दिखाया? क्या हुआ ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन जिसकी वजह से हुआ है ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो सुमन, आज देख लिए सबके रंग, और वैसे भी तुम्हारा यहाँ ज्यादा रहना ठीक नहीं है। अगर कोई इन्फेक्शन वाली बीमारी हुई तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें या मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। चलो यहाँ से। ये कैसी बात कर रहे दामाद जी आप? आज के दिन रुक जाते। माँ जी, ये सब कराने नहीं आए थे हम लोग, और वैसे भी जिस काम के लिए आए थे वो काम तो होगा नहीं, क्योंकि आपके पहले से यहाँ पे प्यारे भतीजे और ननद जी बैठी हुई हैं। ये सब अगर पता होता ना माँ जी हमको, तो इतना रिस्क लेके यहाँ आते ही नहीं। सुमन चलो अब। बस बहुत हो गया जिया जी। सुमन के हिस्से जो था वो बाबूजी पहले ही दे चुके हैं। हाँ, भाई बहन दोनों मिलके बांट लो। अरे चाचा जी ने मुझे बुलाया ही इसलिए था, उन्होंने बोला था मुझे बाजार वाली दुकान के लिए। अब है ये सब भैया ने नहीं बनवाया है, ये हमारी पुश्तैनी संपत्ति है और इसमें हमारा बराबर का अधिकार है। लो कर लो बात। पापा की आंख क्या बंद हुई और सबके सब देखो कैसे टूट पड़े। अच्छा, फिर तो तुम भी इसीलिए रुकी हो। देखो भैया, ये सब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। बस मुझे इतना पता है कि चौक वाले घर के पेपर्स ना मेरे नाम पे हैं। अगर किसी ने भी कुछ भी गड़बड़ किया ना तो देख लेना। अगर हिस्से होंगे तो सबके बराबर बराबर। आखिर मैं भी अपने हक की बात कह रही हूँ। देखो भैया, ये लोग कैसे यहाँ पे जमे हुए हैं अपने हिस्सा लेने के लिए, लेकिन तुम ना बिल्कुल अड़े रहना, और जो भी हिस्सा होगा वो सिर्फ और सिर्फ हम दोनों में बटेगा और किसी में भी नहीं। मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। वो सब बाद में देखना, पहले अपने घर की हालत देखो, क्योंकि पिताजी को जो बीमारी थी वो नॉर्मल नहीं लगती, वरना सिर्फ 4 दिन में ऐसे। उन्हें कोई बीमारी थी ही नहीं, मुझे ओझा ने बताया था, बस किसी के बुरे कर्मों का नतीजा था। पर चिंता मत करो, मैंने ओझा को बोला है पूजा करने के लिए, और देखना सब ठीक हो जाएगा। और तुम्हारा रात भर रुकने का इरादा है क्या यहाँ पे? चलो आओ। आपने बुलाया माँ? क्या हुआ माँ आपकी तबीयत को? माँ को बार बार चक्कर आ रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास लेके चलते हैं ना। तुम तो चुप ही रहो। इस घर में जो कुछ हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, और 4 दिन में जो बाबूजी के साथ भी हुआ ना वो भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अरे मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। वो घर के कागजात तैयार हो गए हैं ना, वो लेके सुमन के यहाँ चला जा और उसे देख के आ जा। हाँ? देख, तेरे पापा की इच्छा थी
वो चौक वाला घर उसके नाम हो जाए। उसके पेपर अब तैयार है ना, देखे आजा। वो तो ठीक है माँ, पेपर वेपर को तो आप जाने दो, पर जो बाबूजी के साथ हुआ है ना, वो मैं आपके साथ नहीं होने दूंगा। मैं काम करता हूँ, मैं आज ही ओझा को बुला लेता हूँ। बेटा कैसी बात कर रहा है बेटा तू? ये ओझा ओझा के चक्कर में मत पड़, कुछ नहीं होता इससे। और देख, ये बहू पे क्यों चिल्लाते रहता है हमेशा? तो क्यों हर बात का दोषी मानता है उसे? बेचारी तो सबको संभालती है ना। किस बहू की बात में आ रहे आप माँ? आप भी जानती हैं कि इस घर में जो भी हो रहा है उसकी वजह यही है। अरे अभय सुन तो, ये लड़का भी ना। माँ जी, जब पापा जी की तबीयत खराब थी, मैंने तब भी इनसे कहा था कि डॉक्टर के पास चलते। इन्होंने तब भी मेरी बात नहीं सुनी और आज भी नहीं। बहू, अब जो हो चुका उस पे आंसू बहाने से क्या फायदा है बता? हाँ, चुप हो जा और जो बीत गया उसे भुला दे, जो सामने है उसे देख। हाँ, मैं ठीक हूं। यहाँ ध्यान से सुन, वो चौक वाले घर है ना, उसमें से एक घर तुम्हारे ससुर जी मंजुला के नाम पे करना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों का हक कोई और मारे। और देख, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। उस दिन देखा ना तूने, मिट्टी उठे एक दिन भी नहीं हुआ और बस जायदाद का बंटवारा और अपने हिस्से की बात लेकर बैठे थे ये मंजुला और राहुल। देखा ना तूने? भाभी, प्रसाद लीजिए। वो मंदिर से आ रही हूँ। आपकी तबीयत के लिए और इस घर पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे, इसलिए मन्नत मांगी थी। वैसे भैया की कमी तो इस घर में हमेशा बनी रहेगी, लेकिन आपको जिंदा रहना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। आप चिंता मत कीजिए। प्रसाद खाइए भाभी, खाइए। हाँ, भाभी, उस दिन जो कुछ भी हुआ, आप उन सारी बातों को भूल जाइए। आप बुरा मत मानिए। वो क्या है ना कि हम चाहते हैं कि बाबूजी का जो कुछ भी है उसमें से फूल ना सही, एक पंखुड़ी भी हमें मिल जाता तो हम उसे प्रसाद समझ के ग्रहण करते। अरे बेटी जाओ, हम दोनों ननद भाभी के लिए 2 कप चाय बना कर ले आओ। जाओ जल्दी से। हाँ बोलो। ना किया था ना मैंने अभी फोन करने के लिए। हो जाएगा इंतजाम। एक तो यहाँ सब लोग चचा जी के जाने के गम में हैं, ऊपर से तुम परेशान कर रहे हो। समय दो थोड़ा, करता हूँ मैं कुछ। और अपना हिस्सा ही तो लेने आया हो ना यहाँ, तो वो तो लेकर जाऊंगा। अपने हक का किसी और को थोड़ी खाने दूंगा। चलो करता हूँ मैं फोन। तुम ना हेल्दी चीजें खाओ, अच्छा खाओगी, तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा रहेगा और हमारे बच्चे के लिए भी फायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात, जब बाहर निकलोगी ना, कम से कम सुबह और शाम अगर टहल लोगी ना, तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है, हमारे बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा है। थोड़ा सा टाइम निकलना है बस। और तुम ना सुमन, अपने घर जाना भी बंद करो। पता नहीं कौन सी बीमारी फैली हुई है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सुमन, 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 क्या हुआ? सुमन, सुमन, पैसा उठाइए जरा, डॉक्टर के पास ले चलना पड़ेगा। चलो 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 चलो। अबे, अबे देखो ना क्या हो गया माजी को। अबे हटो। माँ, क्या हुआ आपको? माँ को घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ। मैंने ओझा को बुला लिया है। अबे ये क्या पागलपन है? जब पापा जी की तबीयत खराब थी तब भी तुमने डॉक्टर की जगह ओझा को बुलाया था, और आज माँ जी की तबीयत इतनी खराब है तब भी तुम डॉक्टर की जगह ओझा। मैं डॉक्टर को बुला रही हूँ। राहुल, तुम प्लीज डॉक्टर को बुला के ले आओ। जी भाभी।
मैं डॉक्टर को बुला के लेकर आता हूँ। अरे डॉक्टर से कुछ नहीं होगा, जो कुछ करेंगे ओझा करेंगे। मैं लेके आता हूँ। माजी आप परेशान मत होइए, आपको कुछ नहीं होगा। देखिए, अभी इनकी कंडीशन को देख के तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने इंजेक्शन दिया है तो कंडीशन थोड़ी नॉर्मल रहेगी। हो सकता है स्ट्रेस की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई हो। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, आप लोग दे दीजिएगा, और कुछ टेस्ट्स भी करवाने हैं। लेकिन मेरी सलाह रहेगी आप इनको जल्द से जल्द किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए। वो क्या है, जब घर में एक केस हो गया हो तो कोई चांस नहीं लेना चाहिए। आज कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको। इस बार अब चाहे जो भी कर, मैं उनकी एक भी बात नहीं मानूंगी। बाबा जी, मेरी माँ की भी तबीयत खराब हो गई है। आपने सही कहा था, इस घर पे एक साया मंडरा रहा है। मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने अपने बाबूजी की भी नहीं सुनी। ये सब मेरी गलती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मदद करिए बाबा जी, कुछ कीजिए। आपने सही कहा था, ये डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, इनसे कुछ नहीं होगा। कुछ कीजिए, कुछ मदद कीजिए। देखिए भैया, ऐसे परेशान बैठने से कुछ नहीं होने वाला। चाचा जी को हम खो चुके हैं, अभी चाची की भी हालत आप देख रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि घर में कुछ और। भैया देखिए, हमें किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तुम समझ नहीं रहे हो राहुल, ये सब नेहा का करा धरा है। आप क्यों बार बार भाभी को ब्लेम कर रहे हैं? कभी आप भाभी का नाम लेते, कभी ओझा का। ओझा? तुम ओझा के बारे में जानते नहीं हो। ये नेहा के माता पिता के प्रेत इस घर में है। तुम्हें पता है, जब मैं ओझा से मिला था ना, उसने इस घर के बारे में सब कुछ बताया, सब कुछ। और इस घर में वही हो रहा है। ये डॉक्टर वॉक्टर से कुछ नहीं होगा। तुम यकीन मानो, मैं ओझा से बात करूंगा और इस घर पे हवन कराऊंगा, और तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि माँ को या सुमन को कुछ भी हो। जो कुछ करेंगे हो जाए कर पाएंगे। भैया आप एक बार चलिए तो सही, हम एक बार मिल लेते डॉक्टर से, उसके बाद आप जो कहोगे हम करेंगे। नहीं होगा राहुल, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। डॉक्टर, मैं कह रहा हूं ना तुमसे, जो भी करेगा ओझा करेगा। बस एक बार पूजा हो जाने दो, सब ठीक हो जाएगा और वो प्रेत भी चले जाएंगे। बस हट। प्रेत बस हट। ये सब क्या हो रहा है? पूरे घर में धुआं धुआं करके रखा है। अभय, तुम्हें पता है ना माँ जी की तबीयत कितनी खराब है, उसके बाद भी तुम निकल जाओ इस घर से। अभय, ये सब क्या कर रहे हो तुम? सुना नहीं तुमने? निकल जाओ इस घर से। मैंने कहा था ना, जिसमें प्रेत होगा उसका यही हाल होगा। चुप हो जाइए। पूरे घर में धुआं करके रखा है तो किसी की भी यही हालत होगी ना। तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। भोले भाले लोगों को ठगने का काम है तुम्हारा। अभय, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ जी की इतनी तबीयत खराब है, उन्हें डॉक्टर के पास लेके चलो। और तुम निकल जाओ इस घर से। चुप, एकदम चुप। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। हाँ, अपनी औकात में रहो। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। अभय, पागलपन मत करो। पागलपन?
मत मारी गई थी मेरी, जो मैंने तुमसे शादी कर ली। पापा ने मना किया था लेकिन मैं नहीं माना और अब भुगत रहा हूं। सही कहा था पापा ने कि अपनी बराबरी वाले से ही शादी करनी चाहिए।